ठीक है जी। आइए वापस demo.js पर। इस टाइप के ऑपरेटर को बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। एक और ऑपरेटर बताते हैं हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में बिटवाइज एंड सिग्नल एंड का यूज करना पड़ेगा। बिटवाइज और बिटवाइज एक्सॉर और बिटवाइज नॉट ये आएंगे। यहां पर हमने एंड की टेबल दे रखी है और की टेबल दे रखी है, एंड की नोट की टेबल दे रखी है, बट हमने एक्सॉर की टेबल नहीं देखी। एक्सॉर की टेबल देखते हैं। फॉल्स फॉल्स पर फॉल्स, ट्रू ट्रू पर फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स पर ट्रू और फॉल्स ट्रू पर ट्रू आता है। मतलब सेम पर जीरो डिफरेंट पर वन होता है। ये हमारा एक्सॉर होता है। लिख लें इस टेबल को। मतलब पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स रहेगा। पहला कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन ट्रू है तब भी फॉल्स रहेगा। अगर एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है तो ये ट्रू आता है। ये एक्सॉर का है हमारा टेबल। अब यहां पर बिटवाइज ऑपरेटर के लिए आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं? 1 1 2 4 8 डबल करते जाओ 16 32 ऐसे डबल करते जाएंगे। किसकी बाइनरी बनानी है? सपोज कीजिए मुझे बनानी है 17 की बाइनरी। इसमें से किस किस को जोड़ने के बाद 17 होगा? 60 और 1। जिस जिसको जोड़ा उसके नीचे 1 लिख देंगे और बीच में जो डिजिट होंगे उसके नीचे 0। तो 1 0 0 0 1 बाइनरी बन गई जी। जिस जिसको जोड़ा हमने एक 16 को जोड़ा और एक 1 को जोड़ा, इन दोनों के नीचे 1 1 लिख दिया, बीच में 8 4 2 बचाए, इनके नीचे 0 लिख दिया। मुझे सपोज कीजिए 14 की बाइनरी करनी है तो 14 कितना होगा? इन तीनों को जोड़ेंगे 8 4 12 और 2 14, 1 बच जाएगा, 1 के नीचे 0 1 1 1 0 बाइनरी बन गई। अगर आपको पता करना है 13 की बाइनरी तो 13 किस किस को जोड़ने के बाद होगा? 8 4 और 1, 2 के नीचे 0 1 1 0 1। इस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। आइए, तो मैंने यहां पर दो वेरिएबल लिए, वेर a इज इक्वल टू 7, वेर b इज इक्वल टू 5। एक नया वेरिएबल c, मुझे a और b का
दोनों का बिट वाइज एंड निकालना है। कंसोल डॉट लॉग सी। अब सी में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा वो बताने जा रहा हूं। आपको क्या करना है, पहले 7 की बाइनरी करनी है। 7 की बाइनरी होती है 1 1 1। ये भाई माइक ऑफ कर लो, किसका ओपन है। 5 की बाइनरी क्या होगी, 1 0 और 1, यही होगी जी। अब एंड, अब आपको बिट बाई बिट चलना है राइट साइड से। एंड में क्या होता है, पहला ट्रू है दूसरा ट्रू है, ट्रू आता है तो दोनों कंडीशन ट्रू होती है, एंड में ट्रू आता है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स, क्या आता है, फॉल्स आता है। ये ट्रू है ये ट्रू है, क्या आएगा, ट्रू आएगा। 101 किसकी बन रही है, 5 की, इसका रिजल्ट आ रहा होगा 5। चेक करें, ए और बी का बिट वाइज एंड क्या आ गया, 5 आ गया। अब मुझे ऑल निकालना है। अगेन वेयर सी इज इक्वल टू ए बिट वाइज और बी, इसमें सेम बिट बाई बिट। एंड में क्या होता है, और में क्या होता है, ये ट्रू ये भी ट्रू, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये ट्रू ये फॉल्स, अगर एक भी ट्रू होता है तो ट्रू रहता है, ये ट्रू ये भी ट्रू तो ये भी ट्रू रहेगा। और में क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है, सॉरी एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू आएगा, जब तक सारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती वो फॉल्स नहीं देता है। तो 1 1 1 किसकी मान रही है, 7 की, इसका रिजल्ट 7 आ रहा होगा। एक्स और पे आइएगा, वेयर सी इज इक्वल टू ए एक्स और बी, मुझे इनका एक्स और निकालना है बिट बाई बिट। 1 1 पर क्या था, 0, ये तो 1 1 पर क्या है, 0 है। 1 0 पर क्या है, 1 है। और 1 1 पे क्या है, ये किसकी बाइनरी है, 2 की, इसका रिजल्ट 2 आ रहा है। इस तरीके से आपको पहले जो नंबर है उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, राइट से 1 बाई 1 बिट को देखते जाएंगे तो उसको चेक करते रहेंगे। ये होता है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है जी, चलते हैं आगे कंट्रोल स्टेटमेंट की तरफ। और कंट्रोल स्टेटमेंट में सबसे पहले स्टेटमेंट आता है इफ स्टेटमेंट। इसका सिंटेक्स क्या होता है, इफ
इफ में आपको कंडीशन देनी होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जो भी लिखेंगे। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है। ये ब्लॉक किस पर डिपेंड है? कंडीशन पर। कैसे? मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया, या पहले बुलियन वैल्यू ले लो। मैंने बुलियन वैल्यू ली ट्रू, ट्रू है तो ये प्रिंट होगा कंसोल डॉट लॉग हेलो। देखो जी हेलो प्रिंट हो रहा होगा। अगर ये फॉल्स है तो प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूं तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। एरर भी नहीं देगा। तो ये ब्लॉक किस पर डिपेंड होता है? कंडीशन पर। इसका एक एग्जांपल और बना देता हूं। मेरा एक नंबर है, तो इसमें इफ में कंडीशन डाली n का मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 आता है, तो रिमाइंडर क्या बचे? 0। तो कंसोल डॉट लॉग पे कहो ये इवन नंबर है। अगर 0 न बचे तो इवन नंबर नहीं है, तो 0 तो नहीं बचेगा, इसलिए कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। अगर आप यहां कर देंगे 50 तो हमारा 0 बचेगा, तो इसलिए इवन नंबर है जी। ठीक है जी। आइए नेक्स्ट है हमारा इफ स्टेटमेंट विद लॉजिकल ऑपरेटर।
हमें इफ को बनाना है लॉजिकल ऑपरेटर के साथ। तो मैंने यहां पर 3 वेरिएबल लिए, वेयर ए इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू 50, सी इज इक्वल टू 70। ये 3 वेरिएबल हैं। मुझे क्या करना है, इसको लार्जेस्ट नंबर बताना है, इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो पहला इफ लगाया, तो मैं लिखा ए ग्रेटर देन बी, लॉजिकल एंड ए ग्रेटर देन सी। जब ए की वैल्यू बी और सी से बड़ी होती है तब यहां पर कंसोल डॉट लॉग के थ्रू प्रिंट हो ए। एक और इफ बी ग्रेटर देन सी, लॉजिकल एंड बी ग्रेटर देन ए, बी की वैल्यू भी सी और ए से बड़ी होगी तभी यहां पर प्रिंट होगा बी की वैल्यू। तीसरा इफ सी ग्रेटर देन ए, लॉजिकल एंड सी ग्रेटर देन बी, सी की वैल्यू ए और बी से बड़ी होगी तब जाकर प्रिंट होगा सी। देखो जी, आप अपना इनपुट चेंज करते रहिए, ये बताता रहेगा। 70 आ रहा है, 70 को छोटा किया हमने, हमारा 50 आएगा, 50 को छोटा किया हमने, और 20 आएगा। सभी के लिए वैलिड है। लिखें जी, क्या लिखना है? इसका नाम है इफ स्टेटमेंट विथ लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है? इफ में आपको कोई भी कंडीशन देनी है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होती है तो ये एल्स में जाएगा, स्टेटमेंट ट्रू प्रिंट होगा। ये इसका सिंटेक्स है। अब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 किस पर डिपेंड है? कंडीशन पर। कंडीशन ट्रू होगी, स्टेटमेंट 1 वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होगी, स्टेटमेंट 2 वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। देखें एक प्रोग्राम, यहां पर हमने एक इफ लगाया और बुलियन वैल्यू दे दी ट्रू। वही सेम चीज कंसोल डॉट लॉग में लिख दिया हेलो, अगर ये फॉल्स होता है तो किधर जाएगा? कंसोल डॉट लॉग में कर दिया डिफेक्ट। देखो जी, ट्रू है तो हेलो प्रिंट होगा हमारा, अगर मैं फॉल्स करता हूं तो ये एल्स में चला जाएगा। प्रिंट हो रहा है। इसका एक और एग्जाम्पल बनाता हूं मैंने यहां पर एक नंबर लिया n इज इक्वल टू 5,
इफ में क्या कहा n का मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है, सेम जो भी किया था हमने। तो कंसोल डॉट लॉग के थ्रू क्या प्रिंट होगा, इवन नंबर। अगर 0 बचता है तो 0 न बचे तो ये किधर जाएगा, और कंसोल डॉट लॉग के थ्रू प्रिंट होगा और नंबर। तो जी 5 है, और में जाएगा, 50 करूंगा तो इवन में जाएगा। इसको कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। लिखे जी। नेक्स्ट हमारा नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स से क्या मतलब है, आइए देखते हैं। सेम वही, यहां पर 3 वेरिएबल लिए हैं, वेयर a इज इक्वल टू 10, वेयर b इज इक्वल टू 20 और वेयर c इज इक्वल टू 30। मुझे इसमें लार्जेस्ट नंबर बताना है, लेकिन इफ एल्स से करना है। थोड़ा ध्यान देना कंडीशन पर। इफ पहली कंडीशन क्या लगाई, a ग्रेटर देन b। अगर ये सही है तो ठीक, नहीं तो ये किधर जाएगा, एल्स में जाएगा। हमने इस कंडीशन को ट्रू मान लिया, a जो है b से बड़ा है। एक और इफ लगाइए और एक की कंपेयर कर दो c से। b से बड़ा ऊपर तो हो गया, यहां पर हमने कर दिया a ग्रेटर देन c। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कंसोल डॉट लॉग के थ्रू प्रिंट कराओ a को। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इसका भी एल्स पार्ट, और कंसोल डॉट लॉग होगा c। ये इधर कब आया, जब पहली कंडीशन ट्रू थी। अब मैंने पहली कंडीशन को फॉल्स किया तो ये एल्स में जाएगा। फॉल्स किया तो कौन बड़ा होगा किससे, b बड़ा हो गया a से। अब एल्स में आओ, यहां पे भी एक इफ b ग्रेटर देन c, क्योंकि a से बड़ा तो ऊपर हो रखा है। तो कंसोल डॉट लॉग b, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो इसका भी एल्स पार्ट, कंसोल डॉट लॉग c। ये इधर कब जाएगा, जब पहली कंडीशन ट्रू होगी। इधर कब जाएगा, जब पहली कंडीशन फॉल्स होगी। एक एक कंपेयर करा दिया हमने, चेक करेंगे। 30 है, 30 को छोटा करें 20 होगा, 20 को छोटा करें तो 10 होगा। अगर लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, सभी के लिए पहले लिख लें साहब।
सर ये पहले वाले का जो एल्स पार्ट है इसमें डायरेक्ट बी प्रिंट नहीं हो सकता? क्या नहीं प्रिंट हो सकता? सर एल्स वाला जो है पहले का एल्स है, यहाँ पे पहले तो सर ए और सी प्रिंट हो गया, यहाँ पर सर बी नहीं होगा अब। मेरा भाई पहली कंडीशन एक तो चेक हो गई, बी के साथ सी के साथ भी चेक करानी पड़ेगी, दोनों दोनों जगह। यहाँ पे ए बड़ा हुआ है बी से तो ए किसी से, यहाँ पे बी बड़ा हुआ है तो बी किसी से, तीसरे वेरिएबल से भी कंपेयर करानी पड़ेगी आपको, तभी तो होगा। तीन वेरिएबल है, तीनों की कंपेयर होनी चाहिए तभी तो बनेगा। ठीक है सर, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका सिंटेक्स देखें। इफ कंडीशन वन, स्टेटमेंट वन, एल्स इफ कंडीशन टू, स्टेटमेंट टू। और ये एल्स इफ आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितने भी आ सकते हैं, और लास्ट में जाएगा एल्स में, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स स्टेटमेंट, जो भी होगा। ये इसका सिंटैक्स है। इफ एल्स इफ अगर आपको मल्टीपल कंडीशन देनी है तो एल्स इफ आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं पहले, सिंपल सा, फिर आपको एक दूंगा बनाने के लिए, उसको बनाइएगा। एक वेरिएबल लिया, इसमें कुछ मार्क्स डाल दिए। पहली कंडीशन दी हमने क्या, तो मार्क्स हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 75, तो प्रिंट होना चाहिए ऑनर्स। दूसरी कंडीशन में जाएगा एल्स इफ पर, हमने कहा जो मार्क्स हैं ग्रेटर देन इक्वल टू है 60, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करेगा फर्स्ट को। इसी तरीके से एल्स इफ आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितने भी आ सकते हैं, सेकंड थर्ड, 50 से ग्रेटर है सेकंड, 30 से ग्रेटर है तो थर्ड। इनमें से कहीं भी लाई नहीं कर रहा तो वो कहां जाएगा, तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के थ्रू हो जाएगा फेल। अब देखो जी 88 पहली कंडीशन पर ट्रू है, मैंने किया 68 दूसरी कंडीशन, मैंने किया 52 थर्ड कंडीशन, मैं लिखा 34 37 फोर्थ कंडीशन, बिलो 30 वो एल्स में जाएगा। जा रहा है, सभी के लिए वैलिड है। लिखें क्या लिखना है,
ठीक है, चले आए। एक प्रोग्राम बनाइए। प्रोग्राम क्या बनाना है? एक यूजर है, वो यूजर कहीं से कुछ सामान लेने गया, तो वहां पे एक डिस्काउंट चल रहा है। क्या डिस्काउंट है जी? अगर आप 5,000 से एबव की शॉपिंग करते हैं, आपको 30% का डिस्काउंट। 4,000 से एबव की पर 20% का। 3,000 से एबव की पर 10% का। बिलो 3,000 कोई डिस्काउंट नहीं। तो उस यूजर ने सपोज कीजिए 4,580 रुपीज का सामान खरीदा। आपका आउटपुट आना चाहिए टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 4,580। इसको डिस्काउंट कितना मिला बताएं आप, और इसको पे कितना करना है यही बताएं आप। अगर मैं इनपुट चेंज कर दूं तब भी वैलिड होना चाहिए। बनाइए फटाक से। इसका
माना? आइए बनाते हैं इसको, देखते हैं। थोड़ा ध्यान देना इधर। मैंने एक वेरिएबल लिया अमाउंट नाम का, यहां पर वेरिएबल ये मेरा अमाउंट हो गया। पहली कंडीशन लगाई इफ अगर ये अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, एक वेरिएबल निकालो डिस्काउंट नाम का। हमें क्या करना पड़ेगा डिस्काउंट के लिए, जितना भी अमाउंट है मल्टीप्लाई 30 और डिवाइड बाई, यही आएगा। एक वेरिएबल पे वाला, हमें क्या करना पड़ेगा इस अमाउंट में से माइनस करना पड़ेगा डिस्काउंट। कंसोल डॉट लॉग के थ्रू प्रिंट कराएंगे आप टोटल अमाउंट, टोटल टोटल किसमें आपका अमाउंट में, फिर प्लस बैकस्लैश एन डिस्काउंट, डिस्काउंट किसमें आपका, फिर प्लस बैकस्लैश एन पे इज इक्वल टू पे किसमें आपका, पे। यही है जी, एक कंडीशन बन गई। दूसरी कंडीशन बनाएं, यहां पर एल्स इफ का यूज करेंगे आप। दूसरी कंडीशन क्या है, 4000 से अबव है तो 20% है। तीसरी कंडीशन बनाएं, 3000 से अबव है तो 10% है। बिलो उसके एल्स में जाएगा, कोई डिस्काउंट नहीं, यहां पर जीरो कर देंगे, यहां पर जीरो कर दो। चेक करेंगे सबके लिए वैलिड हो गया, मिल रहा है। अगर मैं करता हूं 3200, 3200 का कितना है 10%, 320 रुपये मिलना चाहिए, 320 मिल रहा है। और बिलो 3000 कोई डिस्काउंट नहीं, 2500 का 2500 पे करना होगा। कैसे बनेगा ये, लिख लें जी, क्या लिखना है। सर ये कंसोल वाली लाइन दोबारा बताना एक बार, क्या था ये? कंसोल वाली अमाउंट प्रिंट करा दिया, डिस्काउंट प्रिंट करा दिया और पे वाला प्रिंट करा दिया, तीनों चीजें प्रिंट करा रखी है भाई, और क्या। और बैकस्लैश एन लगाया लाइन ब्रेक के लिए, न्यू लाइन में आया हर बार। सभी में वही चीज प्रिंट करा रखी है। ओके सर।
ठीक है, चले आगे, बन जाएंगे ऐसे। नेक्स्ट हमारा है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है? यहां पे स्विच नाम का एक रिजर्व कीवर्ड, यहां पे आपको एक्सप्रेशन लिखना होता है। कोई भी एक्सप्रेशन लिखिए अपना। इसमें केसेस चलते हैं, केस 1 की जगह भी आप चाहे तो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो। स्टेटमेंट 1 देन ब्रेक। ये केसेस आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितने भी आ सकते हैं, नहीं तो ये कहा जाता है डिफॉल्ट में, और यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट। जो केसेस में नहीं मिलता वो डिफॉल्ट वाला प्रिंट होता है। ये इसका सिंटेक्स रहेगा। ये देखिए इसका एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया ch नाम का, और इसमें कोई कैरेक्टर डाल दिया के। स्विच स्विच में मैंने एक्सप्रेशन को नहीं दिया, इस वेरिएबल को पास कर दिया, ये मेरा एक्सप्रेशन है। केस वन में क्या लिखा, अगर ए आता है console.log के थ्रू बताओ कि ये मेरा बॉबिल है। ब्रेक, आपको 5 केस बनाने पड़ेंगे। ए आए, ई आए, आई, ओ या यू, इन 5 में कोई भी हो वो क्या होगा, बॉबिल। तो इसके अलावा कहीं होता है तो वो कहा जाएगा डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट में जाकर क्या प्रिंट आएगा, console.log नॉट बॉबिल। चेक करें जी, अब ये कहा जाएगा डिफॉल्ट में। यार तो अगर ए ई आई ओ यू में से कुछ भी डाल देंगे तो ये बॉबिल में जाएगा। कहां पर, अगर हम कैपिटल लेटर लें यहां पर, तो देखो जी वहां पर केसेस में भी आपको कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। मैच नहीं करना ना केसेस, ये डाटा टाइप भी चेक करता है, वैल्यू के साथ साथ डाटा टाइप भी चेक होता है, इसलिए सेम होना चाहिए। लिख लिया जी क्या लिखना है।
हैं? सर पीछे कर दीजिए। और ऊपर नहीं कर सकते। सर यहाँ पर जो हमारे रिजर्व कीवर्ड है उनके साथ हम सेमीकोलन नहीं लगा रहे और जो रिजर्व नहीं है उनके साथ लगा रहे हैं, ऐसा ही है ना? ये हाँ ये तो ऑप्शनल होता है, जो तुमने बताया था। एक लाइन में अगर एक स्टेटमेंट है, लगाओ या न लगाओ, ऑप्शनल है। एक लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट है, तुम्हारा लगाना होता है, ये तो ऑप्शनल है। लेकिन यहां नहीं लगा सकते आप, कैसे? तो ये एक लाइन में एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो लगाएं न लगाएं ऑप्शनल है। तो एक लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट है तो लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है जी। यहां पर हमारे कुछ लूप भी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है लूप हमारा। कौन कौन से लूप होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले लूप आता है हमारा वाइल, दूसरा हमारा डू वाइल, तीसरा हमारा फॉर, चौथा हमारा फॉर ईच, पांचवा हमारा फॉर ऑफ और छठवां हमारा फॉर इन लूप। ये 6 लूप होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है। यहां पर हमें पहले व्हाइल लूप को देखना है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, कहां से लूप को स्टार्ट करना है, व्हाइल नाम का कीवर्ड और कंडीशन, कहां तक लूप को चलाना है, अपना स्टेटमेंट क्या प्रिंट करना है और अपडेट इसको इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, ये इसका सिंटैक्स होगा। INI का मतलब लूप कहां से स्टार्ट करना है, व्हाइल में कंडीशन देनी होगी कहां तक लूप चलना है, उसके बाद ब्लॉक के अंदर क्या प्रिंट करना है और इसको अपडेट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। कैसे?
बनाते हैं इसका एक एग्जाम्पल। फिर आई इज इक्वल टू, मुझे 1 से स्टार्ट करना है। कंडीशन थी मैंने आई लेस देन इक्वल टू 10 तक चलना चाहिए वैल्यू। आई की वैल्यू हमेशा इक्वल भी हो सकती है किससे, 10 से। कंसोल डॉट लॉग, मुझे एक टेक्स्ट मैसेज हेलो प्रिंट आना है, तो इसके साथ साथ इसकी आई की वैल्यू भी आनी चाहिए। और आई प्लस प्लस जो इनिशियलाइज किया है उसको कंडीशन में चेक करेगा, ट्रू है, हेलो 1 प्रिंट हो जाएगा। प्लस प्लस उसको 2 बनाएगा, फिर चेक करेगा, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आपका ये लूप चलता रहेगा, और कंडीशन फॉल्स पर लूप नहीं चलता है। 10 तक चलना, लिखा जी क्या लिखना है। ठीक है जी, आइए इसको जस्ट अपोजिट बनाते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया, अगेन आई का ही ले लिया, इसको मुझे 100 से स्टार्ट करना है। यहां पे वाइल में कंडीशन थी आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 90, 90 से ग्रेटर होनी चाहिए। कंसोल डॉट लॉग आई और आई माइनस माइनस 100 से 90 तक के रिवर्स नंबर प्रिंट हो गए। लेकिन ऐसे भी प्रिंट नहीं कराना। कैसे कराना है, मुझे 100 से 1 तक के रिवर्स नंबर प्रिंट करने हैं, लेकिन आई माइनस इक्वल टू 10 असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज कर दिया। 100 को चेक करेगा, 100 1 से बड़ा है, बिल्कुल 100 प्रिंट हो गया। 100 माइनस 10 90 वैल्यू साइन हो गई। 90 को चेक करेगा, 90 प्रिंट हो जाएगा। 90 माइनस 10 80, तो 10 का डिफरेंस आ रहा होगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। ठीक है जी, इस पर एक प्रोग्राम बनाइए। प्रोग्राम क्या बनाना है, 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं, लेकिन जो नंबर इवन है उसके सामने इवन नंबर लिखा हुआ है, और जो नंबर ऑड नंबर है उसके सामने ऑड नंबर लिखा हुआ है। बनाओ फटाक से। सर इसमें हॉरिजॉन्टली प्रिंट करने के लिए नहीं कुछ है? इसमें नहीं होगा जी, इसमें हर लाइन में अलग अलग लाइन में आता है, ब्राउजर पे होगा, यहाँ पर नहीं होगा। ये कंसोल है ना, कंसोल में हर अलग अलग लाइन में आता है। ब्राउजर प्रिंट आएंगे तो ब्राउजर पर एक ही लाइन में, यहाँ पर नहीं आता। ओके
1 से 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं, लेकिन जो ऑड नंबर है उसके सामने ऑड नंबर लिखा हुआ है, जो इवन नंबर है उसके सामने इवन नंबर लिखा हुआ है। बनाओ प्रोग्राम। where I is equal to 1 while नाटक चलाना है I लेस देन इक्वल टू 10, I प्लस प्लस इंक्रीमेंट भी होगा। इसमें जाएंगे एक इफ कंडीशन, I मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है, कंसोल डॉट लॉग के थ्रू प्रिंट होनी चाहिए I की वैल्यू। इसके सामने लिखा हुआ है इवन नंबर, तो अगर 0 नहीं बचता एल्स में जाएगा, इसके सामने लिखा हुआ आएगा ऑड नंबर। चेक करें, है जी। तो लूप 1 से 10 तक चल रहा है, लूप के अंदर जो वैल्यू आ रही है आई की, उसी के अंदर हमने क्या किया है, कंडीशन लगाई है एक वाली। बाकी 0 बचेगा जिसमें उसको इवन बताएगा, जिसमें 0 नहीं बचेगा उसको ऑड बताएगा। एक और प्रोग्राम बनाएं, 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट होने हैं, लेकिन नीचे उनका टोटल भी आना चाहिए। 1 से 10 तक का टोटल इतना होता है, 55 होता है, तो 55 प्रिंट होना चाहिए। कैसे प्रिंट होगा बताइए। बनाओ भाई प्रोग्राम, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, जो दिया प्रोग्राम बनाओ ना।
where a इज इक्वल टू 1 और एक सम लीजिए, इसमें 0 साइन कीजिए, 0 साइन किया हमने, और यहाँ पे एक वाइल, और वाइल में कंडीशन देनी है जे लेस देन इक्वल टू 10 तक चलना चाहिए। कंसोल डॉट लॉग जे की वैल्यू प्रिंट करनी है, और जे प्लस प्लस 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट हो गए। अब हमें क्या करना है, जो सम है प्लस इक्वल टू हर बार जे की वैल्यू ऐड होती रहे। प्लस इक्वल क्या करता है, पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू से रिप्लेस करेगा और फाइनल वैल्यू पहुंच जाएगी सम में। लूप से बाहर कंसोल डॉट लॉग टोटल इज इक्वल टू, टोटल कहां पर है, सम प्रिंट हो जाएगा। 55 आ रहा है, इस तरीके से होगा। एक और प्रोग्राम बनाए, हमें एक टेबल प्रिंट करानी है, जैसे 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, इस तरीके से प्रिंट होनी चाहिए टेबल। कराइए फटाक से। और एक फोटो क्लिक करें, ये सारे क्वेश्चन होने चाहिए। सर क्वेश्चन नंबर 1 दिखाइएगा। क्या दिखाऊं? सर क्वेश्चंस जी। ये सारे करने हैं। ठीक है ना, दोनों साइड में हमें ना फिर ये बीच में
ठीक है जी, करके लाइए इतना।